जब भी धर्म पर संकट गहराता है, जब भी असुरों का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ जाता है और देवता भी असहाय हो जाते हैं, तब समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां एक रूप धारण करती हैं। यह दिव्य रूप है आदिशक्ति मां दुर्गा। एक अत्याचारी महिषासुर का उत्पात। प्राचीन काल में एक असुर था महिषासुर। वह महिष, भैंसा और मनुष्य दोनों का रूप धारण कर सकता था। उसने कठोर तप किया, ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि कोई भी देवता, दानव या मानव उसे मार न सके। लेकिन उसने चतुराई से स्त्री को इसमें शामिल नहीं किया। वरदान पाकर महिषासुर ने तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू किया। स्वर्ग के देवता पराजित हुए, इंद्रासन छिन गया, पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ गए। देवता त्रस्त होकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुंचे। 2. देवताओं का क्रोध और प्रकाश का उद्भव। देवताओं की व्यथा सुनकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध से 3 महान प्रकाश पुंज निकले और आसमान में एकत्र होकर एक बिंदु में मिल गए। उसी तेज से प्रकट हुई जगदम्बा, त्रिदेवों की संयुक्त शक्ति मां दुर्गा। उनका रूप इतना तेजस्वी था कि देवताओं की आंखें भी न टिक सकी। उनके मुख से सूर्य जैसा प्रकाश निकल रहा था। उनके 10 भुजाएं थीं, जो शक्ति और विजय का प्रतीक थी। 3. ब्रह्मांड के देवताओं ने दिए मां दुर्गा को अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र। जब मां दुर्गा प्रकट हुई, तब सभी देवताओं ने उन्हें अपने सबसे शक्तिशाली हथियार भेंट किए। नीचे विस्तार से वर्णन। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मां दुर्गा को कौन कौन से देवताओं ने कौन सा हथियार दिया। 1. भगवान शिव, महादेव त्रिशूल। महादेव ने अपना प्राणदायी और संहारक त्रिशूल माता को प्रदान किया। यह त्रिशूल तीनों लोकों की शक्तियों का प्रतीक है, सृष्टि, पालन और संहार। 2. भगवान विष्णु, सुदर्शन चक्र। विष्णु जी ने अपना घातक सुदर्शन चक्र माता को दिया। यह चक्र अजेय है और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। 3. भगवान ब्रह्मा, कमंडलू। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से पवित्र जल दिया, जो जीवन शक्ति का प्रतीक है। 4. इंद्र देव, वज्र और ऐरावत का घंटा। देवताओं के राजा इंद्र ने अपना शक्तिशाली वज्र, बिजली का अस्त्र तथा ऐरावत, हाथी का घंटा, मां को प्रस्तुत किया। 5. वरुण देव, शंख। समुद्र देव वरुण ने अपना शुभ और दिव्य शंख दिया। शंख विजय, आरंभ और शक्ति का द्योतक है। 6. अग्निदेव, शक्तिशाली भाला। अग्निदेव ने अत्यंत अग्निमयी ऊर्जा से भरा हुआ भाला दिया। 7. वायुदेव, अत्यंत तीव्र वेग। वायुदेव ने अपनी शक्ति का प्रत्यक्ष रूप माता को दिया। अत्यंत तीव्र वेग, जिससे दुर्गा किसी भी दिशा में शीघ्र यात्रा कर सकती थी। 8. सूर्य देव, तेजो में किरणें। सूर्य देव ने माता को निर्भीक और अजेय तेज प्रदान किया, जिससे उनका शरीर सूर्य की भांति चमकने लगा। 9. वराह अवतार, धारदार खग तलवार। श्री विष्णु के वराह अवतार ने माता को अपना शक्तिशाली खग तलवार दिया। 10. यमराज दंड, कालदंड। यमराज ने अपना घातक कालदंड प्रदान किया, जो मृत्यु पर भी नियंत्रण रखता है। 11. कुबेर निधि और अमोघ शक्ति। कुबेर देव ने धन, समृद्धि और शक्ति की निधि माता को दी। 12. हिमालय सिंह वाहन। हिमवान ने माता को दिया सिंह, जो उनका वाहन बना और बल का प्रतीक है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 4. देवी दुर्गा का सिंह पर आरूढ़ होना। 10 हथियारों से सुशोभित होकर माता सिंह पर आरूढ़ हुई। उनका यह स्वरूप देवताओं में उत्साह भरने वाला था। त्रिलोक में घोषणा हुई, अब अत्याचारी महिषासुर का अंत निश्चित है। 5. महिषासुर और मां दुर्गा का भीषण युद्ध। महिषासुर को जब समाचार मिला कि देवताओं ने किसी स्त्री शक्ति को आगे किया है, तो वह हंस पड़ा। लेकिन जब वह युद्धभूमि में पहुंचा और माता दुर्गा के तेज को देखा, तो उसका घमंड टूट गया। युद्ध का वर्णन। दुर्गा ने त्रिशूल से महिषासुर के दानव रूप को छिन्न भिन्न किया। उसने कभी महिष, भैंसा, कभी हाथी और कभी सिंह का रूप लिया। सुदर्शन चक्र, भाला, तलवार, हर अस्त्र से दुर्गा ने उसे पराजित किया। देवताओं ने आकाश से प्रार्थनाएं की। अंततः जब महिषासुर भैंसे का रूप लेकर माता की ओर दौड़ा, तब मां दुर्गा ने उसके ऊपर छलांग लगाई और त्रिशूल से उसका संहार कर दिया। इस प्रकार माता दुर्गा ने तीनों लोकों को मुक्त कराया। 6. उत्पत्ति का आध्यात्मिक अर्थ। मां दुर्गा की उत्पत्ति यह बताती है कि जब संसार में अधर्म बढ़ता है, जब सभी मार्ग बंद हो जाते हैं, तब दैवी शक्ति एकजुट होकर धर्म की रक्षा करती है। महिषासुर का वध केवल युद्ध नहीं था, यह था अहंकार, अत्याचार, अन्याय और अज्ञान का विनाश। 7. मां दुर्गा की 10 भुजाएं क्या दर्शाती हैं। उनकी 10 भुजाएं दर्शाती हैं 10 दिशाओं में उनकी शक्ति, हर प्रकार के संकट हटाने की क्षमता। यह कि सभी देवताओं की शक्ति माता में समाहित है। 8. क्यों कहते हैं मां दुर्गा आदिशक्ति। क्योंकि वे ब्रह्मा की सृष्टि शक्ति, विष्णु की पालन शक्ति,
और शिव की संहार शक्ति एक साथ धारण करती हैं। इसलिए उन्हें आदिशक्ति, जगदम्बा, महामाया, भवानी, चामुंडा और महिषासुरमर्दिनी नामों से पूजा जाता है।